ओके, इसी क्वेश्चन के पार्ट 2 में वी हैव टू डिटरमिन द करंट इन द 3 ohm ब्रांच ऑफ ए व्हीटस्टोन ब्रिज इन द सर्किट शोन इन द फिगर। नाउ ये जो व्हीटस्टोन ब्रिज है दिस इज़ नॉट बैलेंस्ड, क्योंकि इसमें जो ये रेशियो है रेजिस्टेंसेस का 20/12, ये आपको मिलेगा यहाँ पे रेशियो 20/12 इज 4 5 20 4 3 12, और ये आपका आ गया 2/1। तो दीज रेशियोज आर नॉट इक्वल, इसका मतलब ये व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस नहीं है। वी कैनॉट यूज द बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज कंडीशन। ओके, इस केस में हम क्या करेंगे, वी विल यूज किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। उसके लिए हम करंट डिस्ट्रीब्यूशन बनाएंगे। अब 6 वोल्ट की बैटरी यहाँ कनेक्टेड है। जितना लेट्स से करंट आई इज ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी, जितना करंट ड्रॉ होगा उतना ही बैटरी में एंटर भी करेगा। कि इस जंक्शन पे यहाँ पे करंट आई जो है इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन 2 ब्रांचेस 20 ओम और 12 ओम की। हम मानते हैं इधर आपका करंट जा रहा है I1, और जो रिमेनिंग करंट है I माइनस आई वन, ये I माइनस आई वन आ जाएगा आपका 12 ओम वाली ब्रांच में। ओके, यहाँ पे फिर से करंट जो है 2 ब्रांचेस में डिस्ट्रीब्यूट होगा, 2 ओम और 3 ओम रजिस्टर वाली। अब यहाँ पे आपका करंट जो डिस आ जाएगा, लेट्स से इधर आ गया आपका, इधर करंट चला गया I2, इधर आपका करंट आ गया I1 माइनस I2 जो कि रिमेनिंग करंट है। यहाँ पे नाउ द करंट यहाँ से I2 और यहाँ से I माइनस I1 यहाँ पे सम अप होगा, और 1 ओम के रजिस्टर में जो करंट जाएगा दैट इज I माइनस I1 प्लस I2। I1 माइनस I2 और I माइनस I1 प्लस I2 यहाँ से फिर से मीट करेगा, तो फाइनली I1 कट जाएगा, I2 कैंसिल हो जाएगा, और आपके पास जो लीविंग करंट है वो I आ जाएगा। तो इस तरह से ये करंट की डिस्ट्रीब्यूशन है। नाउ वी विल यूज किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, और जिसे हम बोलते हैं किरचॉफ्स सेकंड रूल फॉर द क्लोज सर्किट हम यूज़ करेंगे। तो अब ये लूप रूल लगाने से पहले वी शुड नो कि हमने साइन कन्वेंशंस कैसे लेनी है। लेट्स से ये रेजिस्टेंस R है, करंट I इज फ्लोइंग थ्रू इट, तो इसके क्रॉस जो पोटेंशियल है दैट इज IR। अगर आप इसी डायरेक्शन में, करंट हमेशा फ्लो करेगा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ, तो अगर आप इसी डायरेक्शन में ट्रेवर्स कर रहे हो तो आप जा रहे हो डिक्रीजिंग पोटेंशियल की तरफ, तो इस पोटेंशियल को आपने लेना नेगेटिव। लेकिन अगर आप इस तरफ ट्रेवर्स कर रहे हो तो ये पोटेंशियल आप ले लोगे पॉजिटिव, दैट इज V इज इक्वल टू IR, ये पोटेंशियल आ जाएगी पॉजिटिव। ओके, अब हम मान लेते हैं, लेट्स कंसीडर कि ये क्लोज लूप है 1, ये क्लोज लूप है 2। मैं 1 में लगाऊंगा और बाकी की इक्वेशंस में सेटअप कर लूँगा ताकि हम इसको जल्दी से सॉल्व कर सकें। ओके, फॉर क्लोज लूप ले लेते हैं 1। लेट्स से हम इसमें ट्रेवर्स कर रहे हैं इस डायरेक्शन में, दैट इज द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो मैंने ले लिया फॉर क्लोज्ड लूप 1 यूजिंग किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, यूजिंग किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। अब इसमें कैसे हम लगाएंगे, नाउ यहाँ जो करंट की डायरेक्शन है दैट इज फ्रॉम हाई टू द लो पोटेंशियल, और हम भी इसी डायरेक्शन में ट्रेवर्स कर रहे हैं, तो हम जा रहे हैं डिक्रीजिंग पोटेंशियल में। और इस ब्रांच में जो करंट है वो है I1 है, तो ये डिक्रीजिंग पोटेंशियल है, तो पोटेंशियल हो जाएगा नेगेटिव, मुझे मिलेगा -20I1। अच्छा, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ जो है इट स्टेट्स दैट द सम ऑफ द पोटेंशियल्स एंड द EMFs इन ए क्लोज सर्किट इज 0, वही हम यहाँ यूज़ करेंगे। तो -20I1 हो गया। अब यहाँ पे करंट की डायरेक्शन है फ्रॉम हाई टू द लो पोटेंशियल करंट है, इसमें I2, यही आपको फाइंड आउट करना है, I2 डिटर्मिन करना है। तो ये भी डिक्रीजिंग पोटेंशियल में हम जा रहे हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा पोटेंशियल है -3 × I2, -3 × I2। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे करंट की डायरेक्शन है हाई टू लो, लेकिन हम ट्रेवर्स कर रहे हैं इस डायरेक्शन में, तो हम जा रहे हैं इंक्रीजिंग पोटेंशियल में। यहाँ पे पोटेंशियल को हम लेंगे पॉजिटिव, और पोटेंशियल इस रजिस्टर 12 ओम रजिस्टर के क्रॉस है 12 × I माइनस I1, सो 12 × I माइनस I1 इज इक्वल टू 0। अब -20I1 और 12 हो जाएगा -32I1। अब यहाँ पे है -3I2
दिस इज -3i2 प्लस 12i इज इक्वल टू 0। मैं यहाँ पे i निकाल लेता हूँ, तो i इज इक्वल टू आ जाएगा, i इज इक्वल टू आ गया आपका 32i1 प्लस 3i2/12। लेट दिस बी इक्वेशन 1। ऐसे ही मैं यूज करता हूँ फॉर क्लोज लूप 2 के लिए। और क्लोज लूप 2 के लिए अगर मैं यूजिंग किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ यूज करूँ तो सेम इसमें भी हम ट्रेवर्स करते हैं, लेट्स से इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसमें मैं ट्रेवर्स करूँ तो मुझे जो इक्वेशन मिलेगी दैट इज, मैं यहाँ लिख रहा हूँ डायरेक्टली -2 I1 -I2, 2 ओम के रजिस्टर के क्रॉस नेगेटिव पोटेंशियल आएगा, और फिर 1 ओम के रजिस्टर के क्रॉस जो करंट है दैट इज I-I1 प्लस I2। सो ये 1 ओम का रजिस्टर है, I-I1 प्लस I2 2 ओम, और फिर 3 ओम में आपने देख लेना है इधर वी आर मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ इंक्रीजिंग पोटेंशियल और डिक्रीजिंग पोटेंशियल, प्लस इधर आ जाएगा 3i2। क्योंकि हमें I2 फाइंड आउट करना है तो आई विल एलिमिनेट आई कैसे एलिमिनेट करेंगे, दोनों इक्वेशन को इन टर्म्स ऑफ आई ले लेते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा -2i1 और -i1 हो जाएगा -3i1, फिर +2i2, और i2 हो गया आपका 3i2 3, और i3 हो जाएगा 6i2। so 6i2, now this is I plus I is equal to 0, which gives me, अब I is equal to हो जाएगा, this is 3i1 minus 6i2। let this be equation 2। ओके, इन दो इक्वेशंस को अगर हम सॉल्व इक्वेट कर लें तो मुझे थर्ड इक्वेशन मिलेगी, दिस इज 32i1 प्लस 3i2/12 is equal to 3i1 minus 6i2, which gives me 32i1 plus 3i2, 12 3 is 36i1 minus 72i2. Now 32 minus 36 is -4i1 is equal to -75i2, और मुझे फाइंड आउट करना है i2, सो लेट्स एलिमिनेट i1 आपका आ गया 75/4i2। लेट दिस बी इक्वेशन, इसे हम मान लेते हैं 3। अब एक और इक्वेशन हम सेटअप कर सकते हैं, मेरे पास एक और क्लोज्ड लूप है 3। तो नेक्स्ट क्लोज लूप है ये 3। इसमें देखो मैं वंस अगेन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ट्रेवर्स करूंगा। तो इस डायरेक्शन में आप ट्रेवर्स करोगे तो बैटरी के क्रॉस, इनके क्रॉस तो पोटेंशियल आप लगा ही लोगे, बैटरी के क्रॉस आप जा रहे हो, यहाँ जा रहे हो आप इंक्रीजिंग पोटेंशियल में, तो इसके क्रॉस पोटेंशियल को आप लोगे पॉजिटिव। तो जो इक्वेशन बनेगी फॉर क्लोज लूप 3 के लिए, तो मैं यहाँ ले लेता हूँ फॉर क्लोज्ड लूप 3। यहाँ फिर से यूज कर रहे हैं हम यूजिंग किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। ओके, अब यहाँ पे 12 ओम, 1 ओम और 6 ओम की बैटरी है, तो जो इक्वेशन बनेगी 12 ओम के क्रॉस है नेगेटिव पोटेंशियल अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन इन विच वी आर ट्रेवर्सिंग, -12 इंटू आई माइनस I1, और 1 ओम के क्रॉस भी नेगेटिव है, I माइनस I1 प्लस I2, और बैटरी के का पोटेंशियल हम लेंगे पॉजिटिव, क्योंकि बैटरी के क्रॉस हम मूव कर रहे हैं इंक्रीजिंग पोटेंशियल में। तो -12i और i हो जाएगा -13i, ये +12i1, और i1 हो जाएगा 13i1। सो 12i प्लस i इधर -12 प्लस 12i1, और i1 हो गया 13, इधर आपका आ जाएगा i2। तो -i2 इज इक्वल टू हो जाएगा -6। ओके, यहाँ पे भी मैं
-12i है और i माइनस 13i प्लस 12i1 और i1 13i1 प्लस i2 इज इक्वल टू सॉरी -i2 इज इक्वल टू -6। ओके, तो यहाँ पे मैं i की वैल्यू रिप्लेस कर देता हूँ ये वाली। तो दिस इज -13 इंटू आई है आपका 3i1 -6i2 प्लस 13i1 -i2 इज इक्वल टू -6। ओके, ये आपका आ गया -39i1 प्लस now 6 3s are is this is 78i2 plus 13i1 minus i2 is equal to -6। okay, next अब ये इक्वेशन को भी हम इन टर्म्स ऑफ i1 एंड i2 लिख सकते हैं। -39i1 and 13 is -26i1 is equal to 77 -6 और इधर आ जाएगा आपका -77i2 which gives me i1 is equal to आ जाएगा 6 plus 77i2 by 26। लेट दिस बी इक्वेशन हम मान लेते हैं 4। अब इस इक्वेशन थर्ड और फोर को अगर हम इक्वेट करें, लेट्स इक्वेट द इक्वेशंस थर्ड एंड फोर्थ। तो थर्ड और फोर्थ इक्वेशंस को इक्वेट करें विच गिव्स मी 75/4i2 is equal to 6 plus 77i2 into 26. The 2 2s are 4, 13. So this 75 into 13 क्रॉस मल्टीप्लाई अगर आप करोगे तो आपको मिलेगा 75 into 13 which is equal to there है 75 into 13 which is 975। तो ये है 975 i2 is equal to 2 से मल्टीप्लाई किया तो इधर आएगा 6 2 is 12। So this is 12 plus 154 i2 which gives me 975। 5 minus 4 is 1, 7 minus 4 5 is 2, 9 minus 1 is 8, 21 i2 is equal to 12 which gives me i2 is equal to 12 by 821। okay, so finally we have the current in the 3 ohm branch। so i2 is equal to 12 by 821। so 12 divided by 821 gives me 0.014। so this is 0.014 ampere is the current in the 3 ohm branch। तो 3 ओम की जो ब्रांच है इसमें जो करंट है दैट इज 0.014 एम्पियर।